डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाज इक्वल टू ई डॉट ए और ई ए कॉज ऑफ थीटा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड गॉस लॉ की। तो आज की जो इमेजेस हैं और जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं ये तमाम जो हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो एफएससी पार्ट 2 की है वहाँ से ली गई हैं ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस enclosing a charge. So let we have a spherical surface as shown in the figure in which a positive charge plus q is enclosed. To calculate electric flux through this closed surface, we divide the surface of the sphere into small area elements, delta A1, delta A2, delta A3, delta A4 and so on, so delta AN, such that कि इन तमाम एरिया एलिमेंट्स का जो सम है वो इस स्फेरिकल सरफेस के टोटल सरफेस एरिया के बराबर है। एक बात और कि इसमें क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड है थ्रू आउट द सरफेस एंड डेल्टा ए और द डायरेक्शन जो है वेक्टर एरिया एलिमेंट की वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हर सरफेस के पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया एलिमेंट जो तमाम एरिया एलिमेंट्स हैं इस स्फीयर में वो पैरेलल है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस और द सरफेस ऑफ द स्फीयर विल बी सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस थ्रू दी स्मॉल एरिया एलिमेंट्स एज वी हैव डिस्कस्ड के इन तमाम के जो एरिया एलिमेंट्स हैं उनकी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ की जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो टोटल फ्लक्स बनेगा E1 डॉट डेल्टा ई A1 प्लस E2 डॉट डेल्टा A2 प्लस सो ऑन सो En डॉट डेल्टा AN। फॉर एरिया एलिमेंट डेल्टा A1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड है जिसका जो वेक्टर है वो E1 है। अब क्योंकि जो चार्ज स्फीयर के सेंटर पर है और सरफेस का तमाम जो एरिया है स्फीयर का या एक जो लाइक स्फीयर वो तमाम जो सरफेस है वो सेंटर से डिस्टेंस r पर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के। तो अगर r सेम है तो इसका मतलब तमाम एरिया एलिमेंट्स पर E की वैल्यू सेम होगी, जिसके लिए E1 मैग्नीट्यूड, E2 मैग्नीट्यूड एंड E3 मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल। इसलिए इक्वल होंगी जैसा कि हम जानते हैं E इज़ इक्वल टू KQ/r²। अब क्योंकि चार्ज भी सेम है पॉजिटिव Q, R भी सेम है तमाम एरिया एलिमेंट्स के लिए, तो इसलिए ये तमाम जो इलेक्ट्रिक फील्ड के एलिमेंट्स हैं E1, E2, E3 ये तमाम बराबर हैं इस केस में। और इन तमाम की जो डायरेक्शन है वो एरिया एलिमेंट के पैरेलल है जितने भी एरिया एलिमेंट्स हैं। तो टोटल फ्लक्स फिर हमारे पास हो जाएगा E1 डॉट डेल्टा A1 अप टू सो ऑन सो प्लस En डेल्टा AN। तो E विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ E इन द इक्वेशन 12.14 वी सी दैट कि जो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 प्लस E डेल्टा A3 प्लस E डेल्टा AN। इसमें डॉट को हम इसलिए ख़त्म किया है क्योंकि तमाम एरिया एलिमेंट्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान एंगल जो है वो 0 है और cos 0 1 है, इसलिए यहाँ पे डॉट को ख़त्म करके E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 ये तमाम टर्म्स हमने लिखी हैं। अब E क्योंकि तमाम एलिमेंट्स के लिए सेम है E को हम कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा E इंटू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस सो ऑन सो डेल्टा AN एंड द इक्वेशन विल बिकम E मल्टीप्लाइड बाय टोटल स्फीयर स्फेरिकल सरफेस एरिया।
क्योंकि तमाम एरिया एलिमेंट्स का जो सम है वो उस सरफेस के एरिया के बराबर है, और वो सरफेस क्योंकि हमारे पास स्फेरिकल है, और स्फेरिकल सरफेस के लिए जो सरफेस एरिया होता है दैट इज़ 4πr²। तो ये तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद हम देखते हैं कि टोटल फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से वो जो हमारे पास आ रहा है वो 1/4πε0 Q/r², दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मल्टीप्लाइड बाय 4πr² विच इज़ द वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया। तो कैंसिलेशन के बाद जो टोटल फ्लक्स हमारे पास आ रहा है वो है Q/ε0। तो इस आर्टिकल में हम ये देख रहे हैं कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, हमने एक क्लोज सरफेस ली, उसके थ्रू जब हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहा तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1/ε0 इंटू द टोटल चार्ज, मतलब हमारे पास इस केस में चार्ज था Q। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं गॉस लॉ पे। Gauss law basically is applicable to the closed surfaces like we have discussed in the earlier. The net flux, it is defined as the net flux, electric flux through a closed surface is equal to 1/ε0 times the net electric charge within that closed surface. Mathematically, electric flux through a closed surface phi will be equals to 1/ε0 into the total charge enclosed, and this will equals to Q/ε0। तो गॉस लॉ हमें ये बता रहा है कि किसी भी क्लोज सरफेस में अगर हमें चार्ज की वैल्यू मालूम हो जाए तो हम उसके अक्रॉस उससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसको कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं, हम उस टोटल चार्ज को 1/ε0 पे डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस। मिसाल के तौर पे अगर हम एक सरफेस लें जैसा कि हमारी टेक्स्ट बुक में ली गई है फिगर 12.16 में, इसमें क्लोज सरफेस है जो कि इर्रेगुलर शेप है, उसमें मुख्तलिफ चार्जेस जो हैं वो मौजूद हैं Q1, Q2, Q3 एंड अप टू Qn। तो बाय गॉस लॉ हम इसमें से बड़ी आसानी के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर सकते हैं, क्योंकि गॉस लॉ हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू क्लोज सरफेसेस 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। तो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय दीज चार्जेस। तो दिस विल बी phi इज इक्वल टू Q1/ε0 प्लस Q2/ε0 प्लस Q3/ε0 प्लस सो ऑन। सो 1/ε0 को हम कॉमन ले लें तो रिमेनिंग पार्ट जो है दैट इज़ द सम ऑफ द चार्ज। तो दिस इक्वेशन विल बिकम phi इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। तो दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द